क्या भारत सरकार, इजराइल और यूएस ये दोनों मिलके जो हमला करने वाले हैं ईरान पर, उनके साथ में हम लोग रहेंगे या उनके खिलाफ रहेंगे? ये स्टीन फाइल में अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि नरेंद्र मोदी ने डांस किया। हम तो उसको यही कहते हैं कि मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी बन गया है। लेकिन उस स्टीन फाइल में जो और बातें हैं वो काफी बड़ी गंभीर है। वो ये है कि वहां पे नाबालिग लड़कियों के साथ उनके देश के और उनके देश के बाहर के लोगों गैर व्यवहार किया गया है। नरभक्ष हम जिसको कहते हैं उसका भी उल्लेख वहां पर उस स्टीन फाइल में है। मैं आरएसएस से पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को बड़े पैमाने पे देशभक्त कहते हो, मोदी जी देश को बेचने निकले हैं, सोल्ड आउट है, सॉवरेनिटी गिरवी रखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यूएस के साथ अलाइन की गई है, जो अमेरिका का कंसर्न होगा वो भारत का कंसर्न होगा करके एग्रीमेंट आपने किया है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या यही आपकी देशभक्ति है कि देश को गिरवी रखना और देश को गिरवी रखते समय किसी प्रकार का आवाज ना उठाना, यही आपकी संस्कृति भी है क्या? इसका खुलासा होना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूं। एक की कीमत जो है वो 8.1 यूएस डॉलर है बिलियन में। वहां 8.1 बिलियन यूएस डॉलर में उनको मिल रहा है और भारत ने जो खरीदा है वो 300 40 के हिसाब से 340 मिलियन ईच राफेल जेट की कीमत हम लोग ने दी है। पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से भारत सरकार जो विदेशी देशों के साथ जो एग्रीमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं तो भी स्टीन फाइल की झलक दिखाई देने लगी है। स्टीन फाइल है कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन किया गया है एक स्टीन के मेल में, और उनका उल्लेख जो है बड़े बुरी तरह से किया गया है कि उन्होंने दूसरे देशों के प्रेसिडेंट के सामने डांस किया, और ये डांस उन्होंने जो है वो स्टीन के कहने पर किया, ऐसी एक परिस्थिति है। अमेरिका के साथ में जो डील हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ, उस ट्रेड एग्रीमेंट में यूएस से जो माल आएगा, अमेरिका से जो माल आएगा वो 0 टैरिफ पर आएगा, और भारत से जो माल जाएगा उसमें कम से कम 18% टैरिफ लगेगी। और आज के ही अखबार में है कि यहां से जो सोलर पैनल जाएंगे उसकी टैरिफ जो है 150% होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक असमझ में हूं क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे हो, राहुल गांधी हो, दोनों को हमने एक लेटर लिखा था कि जिसमें इस एग्रीमेंट का विवरण हमने पूरी तरह से कहा था, लेकिन जो पार्लियामेंट से हाईलाइट हो रहा है
इस यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में वो एग्रीकल्चर को लेके ही फोकस हो रहा है। लेकिन उस एग्रीमेंट में और भी बातें हैं और ये कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी जो होगी भारत की वो अमेरिकन सरकार के साथ अलाइन होगी। डिफेंस जो होगा वो भी अमेरिका का साथ अलायंस होगा, मतलब उनकी जो चिंता है वो भारत की चिंता होगी। जैसे कि अभी तक हम लोग जो है वो सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे और रशिया का तेल बाजार में बिककर अंबानी जो है वो हर साल 40,000 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कमाते थे। ऐसी एक परिस्थिति है। रशिया और अमेरिका का यूक्रेन के माध्यम से झगड़ा चल रहा है और इसलिए सरकार ने ये खुलासा करना चाहिए कि जो रशिया से तेल हम लोग ने खरीदना बंद कर दिया है, क्या हम लोग ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, स्वतंत्र पॉलिसी थी, वो हमने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं क्या? इसका पहला खुलासा सरकार ने करना चाहिए, ऐसा भी यहां पर मानता हूं। दूसरा जो है, रमजान का महीना है, इसलिए अमेरिका जो है ईरान पर रमजान के महीने में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हो सकता है कि रमजान के बाद अमेरिका जो है वो ईरान पर कार्रवाई करेगी। हम लोग ईरान के साथ बड़े संबंध है, उनके साथ भी तेल हम लोग खरीदते हैं। एक नतीजा दिखाई दे रहा है कि हम लोग ईरान को छोड़ रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति दिखाई दे रही है। चबर जो पोर्ट है, जिसको भारत ने ईरान के टेरिटरी में जो पोर्ट है कि जिसको भारत ने डेवलप किया, इस्तेमाल भी हो रहा था, लेकिन आज उसका मालिकाना हक जो है वो हम लोग छोड़े हैं, ऐसी खबरें आना शुरुआत है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आम जनता का पैसा इस्तेमाल करने के बाद आपने चब्बर का पोर्ट जो है वो ईरान के कहने पे छोड़ा है या यूएस के कहने पे छोड़ा है, इसका खुलासा होना जरूरी है। ये खुलासा अगर नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि अमेरिका के प्रेशर के अंदर आके, अमेरिका के प्रेशर पे आकर या चब्बर की चलाने की और उसे इनकम करने की जो भारत की क्षमता थी उसको हम लोग ने खो दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरा इशू यहां पर है कि ये अगर वॉर होता है, आज हम लोग न्यूट्रल दिखाई देते हैं, क्या भारत सरकार इजराइल और यूएस ये दोनों मिलके जो हमला करने वाले हैं ईरान पर, उनके साथ में हम लोग रहेंगे या उनके खिलाफ रहेंगे? जो आज की न्यूट्रलिटी है, क्या उस न्यूट्रलिटी को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं? ये एक संगीन समस्या में है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। उसकी वजह यह है कि स्टीन फाइल में अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि नरेंद्र मोदी ने डांस किया। हम तो उसको यही कहते हैं कि मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी बन गया है।
लेकिन उस एस्टीन फाइल में जो और बातें हैं वो काफी बड़ी गंभीर है। वो ये है कि वहां पे नाबालिग लड़कियों के साथ उनके देश के और उनके देश के बाहर के लोगों गैर व्यवहार किया गया है। नरभक्ष हम जिसको कहते हैं उसका भी उल्लेख वहां पर उस एस्टीन फाइल में है। मैं आरएसएस से पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को बड़े पैमाने पर देशभक्त कहते हो, मोदी जी देश को बेचने निकले हैं, सोल्ड आउट है, सॉवरेनिटी गिरवी रखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यूएस के साथ अलाइन की गई है। जो अमेरिका का कंसर्न होगा वो भारत का कंसर्न होगा करके एग्रीमेंट आपने किया है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या यही आपकी देशभक्ति है कि देश को गिरवी रखना और देश को गिरवी रखते समय किसी प्रकार का आवाज ना उठाना, यही आपकी संस्कृति भी है क्या? इसका खुलासा होना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूं। मैं आज भी तमाम राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूं कि 2 मार्च को जो है बंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी बंबई कमेटी जो है वो धरना कर रही है। मांग उसी में यही है कि मोदी जी इस्तीफा दो, देश को बचाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक दल जो है, हर किसी व्यक्ति में कमियां होती है और उसको डर के अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं और लड़ते नहीं है तो ये देश, मैं समझता हूं कि पहले इंग्लैंड के पास गिरवी था, उसके पहले मुगलों के पास गिरवी था, अब जो है वो अमेरिकी के साथ गिरवी यहां पर होगा। मतलब जो आजादी अपने पुरखों ने लड़ के दिलाई थी, उस आजादी को गिरवी रखने का जो जिम्मेदारी जो है या आरएसएस पर आ गई है, ऐसा दिखाई देता है। और इसलिए मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि आप इस पे कब तक चुप रहोगे? ये स्टीन फाइल पर आप कब तक चुप रहोगे? यूएस एग्रीमेंट जो है उस पर आप कब तक ये रहोगे? राफेल जिसको मोदी ट्रंप दोबारा कर रहा है कि 11 हवाई जहाज सिंदूर के इंसिडेंट में गिर गए। अब जो जानकारी मिली है ये उसका जो सोर्स कोड है राफेल का, वो सोर्स कोड राफेल का मिला नहीं। इसकी वजह से पायलट ब्लाइंड हो गया और उसको दिखा नहीं गया और इसलिए वो गिराए गए। अब हम 42 खरीद रहे। सरकार इसका भी खुलासा करे कि क्या वो सोर्स कोड दे रही है? जो कंडीशन जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंडोनेशिया को दी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस भारत को लागू नहीं होती है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि एक गंभीर समस्या देश के सामने है। बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले समय में तलवारों की लड़ाई नहीं होगी, वो जमाना खत्म हो गया। अब जो लड़ाई होगी वो कलम से होगी। आज दिखाई देता है कि भारत जो है वो अपनी आजादी दोबारा खोने जा रहा है। वो कलम की वजह से खोने जा रहा है, एग्रीमेंट की वजह से खोने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वजह से होने जा रहा है। और इसलिए तमाम लोगों ने जागरूकता रखते हुए, और मुझे अधिकांश करके मैं ये कहूंगा कि जो मिडिल क्लास है, इन मिडिल क्लास ने कम से कम अपनी आवाज इन 3 मुद्दों पर उठानी चाहिए, लोगों को उजागर करना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि 2 तारीख से जो हम लोग लड़ाई शुरुआत कर रहे हैं बंबई से, जगह जगह जहां जहां होगी
वहाँ पर आप शामिल हो जाइए। मैं राजनीतिक दलों और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि वो भी इस आंदोलन में सहयोग दे और देश की आर्थिक परिस्थिति जो है बचाने में हम लोग लगे। मैं यहाँ पे कह के रुकता हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। राफेल का रेट समझा जाता है, और अभी जो हम खरीद रहे अभी भी फ्रांस ये देने के लिए तैयार नहीं। हम तो जो खबरें आई है उस पर नहीं दे रहे इसका फायदा क्या होगा जी। हम सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ये राफेल खरीदने में एस्टीन फाइल है? अमेरिका कुछ महीनों पहले आप देखोगे कि फ्रांस और यूएस दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। आप देखो उनका संबंध मधुर हो गया है। अब ये मधुर जो हुआ है वो एस्टीन फाइल की वजह से हुआ है क्या? कि जिसे मोदी से कहा गया है कि आप इसको खरीदो महंगे दर में खरीदो। तो एस्टीन फाइल का जहां जहां अब एग्रीमेंट आएगा मेरे ख्याल से एस्टीन फाइल की शक्ल वहां पे दिखाई देगी। आपण जे 2 तारखेपासून आंदोलन चालू करतात महाविकास आघाडीचे काही पक्षाचे आपल्याला बोलून राहिले। हम लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी के खरगे जो है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जो है उनको लेटर लिखा हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ समझौता करने में अंदर से बाहर से जो है उनको हम लोग ने न्योता नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सरकार में जो बैठे उनके साथ में है। जो सरकार के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। सर एक राजकीय प्रश्न आहे, तो कायद्याच्या अभ्यासात आहे म्हणून, और रोहित पवार हे काल मुंबईत गेले होते, आज मी त्याच्याकडे लक्ष देते, त्याच्यावर मला काहीच विचारू नका। थँक्यू। त्यांचं म्हणणं आहे की गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे या सगळ्या प्रकरणात, आणि पोलिसांचं म्हणणं आहे की यात गुन्हा दाखल होत नाही। याच्यात कायदेशीर मागणी करत यात गुन्हा दाखल होत नाही का? म्हणजे लेट मी भी मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। आप लोग कहते हो तो उसको देख के मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर कहूंगा। सवाल ऐसा है कि ये इशू जो है ये इशू थ्रू आउट इंडिया जाना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। जय महाराष्ट्र नहीं है इस बार, जय मराठी माध्यमांनी सुद्धा हिंदी कॅरी करावा अशी माझी विनंती है। सर आपने कहा है कि एस्टीन फाइल में जो है प्रधानमंत्री का नाम आया है, तो क्या इस मुद्दे पर उन्हें सार्वजनिक स्पष्टीकरण देना चाहिए? रिजिग्नेशन देना चाहिए। आप मुजरा करते समय जब और इसके मुताबिक कि जिसका नाम यौवन शोषण में आ रहा है, नरभक्ष के इस लिस्ट में आ रहा है, आप उसके कहने पर अगर नाच कर रहे हो तो आपने तो देश की नाक कटवा दी है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।